हेलो दोस्तों, आज हम मुख्तलिफ उन्वानों पे ये जो सीरीज़ बनाने वाले हैं उसमें से कुछ हम हर एपिसोड में हम उस एक टॉपिक को, एक एजेंडा को हम चूज़ करेंगे और उस टॉपिक पे हम मज़ीद जो है डिस्कस करके आपके सामने जो इश्यूज़, रियल इश्यूज़ जो मुआशरे में चल रही हैं वो आपके सामने लाएंगे। सोशल इश्यूज़ जो होते हैं वो हैं, और पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, और आपके फैमिली अफेयर्स हैं, एजुकेशन का जो इशू है, जो बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज जो हम टॉपिक चुने हैं वो टॉपिक है एजुकेशन। मुस्लिम कम्युनिटी जो है इतनी बैकवर्ड क्यों मानी जाती है, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। और हमारे मेहमान हैं मिस्टर एजाज, जो कि मैं मुख्तसर इंट्रोडक्शन दूंगा। इनका जो बैकग्राउंड है ये आईटी से बिलोंग, सोशल एक्टिविटीज़ में भी इनका काफ़ी जो है रोल रहा है, ताकि वो डिटेल अपना जो है तारुफ कराएं। मिस्टर एजाज। Assalamu alaikum. The kind of introduction which you want to place would be very much relevant to this program. Basically belonging from Hyderabad, I'm into IT. Since last 20 years I have been working in different capacities. जैसे कि मैं as a SAP consultant रहा हूँ, software developer भी रहा हूँ for around more than 7 years, and then मैं into project management and program management as well as into delivery management in terms of IT. Well, इसके साथ साथ मेरा इन्वॉल्वमेंट रहा है इनटू सोशल एक्टिविटीज़, मुख्तलिफ जो रिक्वायरमेंट्स रही हैं हमारी सोसाइटी की इन टर्म्स ऑफ इमरजेंसीज एंड कंटिजेंसीज, वेदर इट बी फ्लड्स या लॉकडाउन है या कोविड कह लीजिए। सो इन टर्म्स ऑफ ऑल दिस हम लोगों ने डिफरेंट कैपेसिटीज में, डिफरेंट इंडिविजुअल कैपेसिटीज एंड with some associating with some organizations हम सर्व करने की हम कोशिश की हैं। Otherwise my interests are into rather I would say my hobbies are into traveling and going across different states and different cultures and different communities, and then little bit into strategic thinking in terms of geopolitics, etc. मुस्लिम कम्युनिटी इतनी बैकवर्ड क्यों मानी जाती है आज के मुआशरे में? जो हम देखते हैं जो बस्ती की हालत में जा रहे हैं, इसका मेन रीजन क्या है? आप क्या समझते हैं इस बारे में? वेल, कोई भी कौम या कोई भी कम्युनिटी या कोई भी नेशन एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से उस वक्त तक जो लेवल एंड स्टेटस हासिल करना चाहिए बेसिकली हासिल नहीं कर पाता। उसका एक मेन या कोर रीजन जिसे हम कहते हैं वो होगा हाउ दैट कम्युनिटी और दैट पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ पीपल विजुअलाइज एजुकेशन, या उनका सिंपल इन द सिंपल सेंस अगर कहना चाहिए तो ऐसा कहेंगे कि एजुकेशन के मुतालिक उनका विजन क्या है। सो कोई भी चीज जिस पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे तो आप उसी सीरियसनेस और उसी अंदाज से उस चीज की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश भी करेंगे, उसके प्लान्स बनाएंगे। अगर आप किसी चीज को एक हायर विजन पे रखते हैं, एक हायर स्टेटस पे रखते हैं, तो फिर उसके लिए उस तरफ जाने के लिए जो रिसोर्सेस की रिक्वायरमेंट होती है, जिस हार्डवर्क की रिक्वायरमेंट होती है, या जिस प्रैक्टिकल या स्ट्रेटेजिक या टैक्टिकल प्लानिंग की जरूरत पड़ती है, फिर उसी विजन के हिसाब से आप अपनी प्लानिंग करना शुरू करते हैं। तो असल जो एक चीज जो मेरे नजर में आई है आजकल की कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी इन पर्टिकुलर, कि मुस्लिम्स का विजन इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन बहुत ही एक लोअर स्टेटस रखता है, एक लोअर रैंक रखता है, एक लोअर लेवल पे वो विजुअलाइज करते हैं एजुकेशन को। विजन इज बेसिकली, जैसे कि बताया जाता है इन सिंपल टर्म्स, कि विजन इज बेसिकली अ ड्रीम। आप जितनी आपकी ड्रीम जितनी बड़ी होगी,
आपकी ड्रीम जितनी ऊंची और हायर लेवल पे आप सेट तो आपका करेंगे कहने का उसको। मतलब ये है कि ख्वाब जो है जी एक बड़ा ख्वाब देखना चाहिए, जी वही ड्रीम का मतलब यही है। जी तो हमारा मुआशरा शायद उस डायरेक्शन में नहीं जा रहा है या नहीं देख रहा है। जी। मिसकंसेप्शन भी है इन टर्म्स ऑफ विजन या ड्रीम जो भी कह रहे हैं आप उसको। तो उसमें ये कहते हैं कि जैसे कि आप बच्चे से पूछेंगे, किसी लड़की से पूछेंगे आप क्या बनना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हैं, तो वो जो जनरल जो रेस्पॉन्सेस हमें देखने के लिए मिलते हैं हमारी सोसाइटी में वो है बहुत हो गया। आप सुनेंगे कि इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है या कोई एक मे बी MBA बनना है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर बनना है। सो दीज आर द काइंड ऑफ रेस्पॉन्सेस जो हमें मिलते हैं। लेकिन विजन का मतलब कुछ और ही होता है। विजन का एक्चुअल उसका जो मीनिंग है और उसकी एक्चुअल जो रिक्वायरमेंट है उसको हमारी कम्युनिटी समझ नहीं पाती। तो क्लियर नहीं है विजन का डेफिनेशन क्लियर नहीं है। जी जी। तो विजन का बेसिक डेफिनेशन ये होता है कि जो आपका एक ख्वाब होता है कि मुझे चांद पे जाना है फॉर एग्जाम्पल जी, या मुझे ओशन की कोई ऐसी चीज आपको तलाश करनी है, या आपको कोई एक ऐसा कारनामा करना है जिससे आपकी सारे मैनकाइंड की आप हेल्प कर सके, एक हायर लिविंग स्टेटस बना सके, एक हायर हेल्थ स्टेटस बना सके, या इन टर्म्स ऑफ एनी काइंड ऑफ डिलीवरेबल जो आप पब्लिक को देना चाहते हैं विच कम्स फ्रॉम एक्सेलेंस। So finally, it should be a deliverable. It should derive or it should come out from excellence, and that should be helpful for the public at the large. अच्छा, तो आप कोई रिसर्च करना चाहते हैं या आप कोई नई चीज आप डिस्कवर करना चाहते हैं, that is kind of a vision. Okay, but हमारी कम्युनिटी में विजन का मतलब ये माना जाता है आमतौर पे some kind of a graduation like engineering or medicine or some kind of बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एंड उसके बाद वी आर गोइंग टू सम पर्टिकुलर बिजनेस। कोई बिजनेस में आप ज्वाइन कर रहे हैं, किसी MNC को आप ज्वाइन कर रहे हैं और आपके पास एक अच्छी सी एक सैलरी ऑन ए मंथली बेसिस आपको मिल रही है, एंड यू हैव सम गुड प्लेस टू लिव एंड यू हैव योर लाइफस्टाइल गोइंग ऑन गुड अट्रैक्टिव विथ योर फैमिली, एंड दैट इज बेसिकली विजुअलाइज्ड एज ए विजन। बट यहाँ पे जो देखा जा रहा है एटलीस्ट वो विजन भी कंप्लीट फुलफिल नहीं कर सकते हैं हमारा मुआशरे में जो हम देख रहे हैं। एटलीस्ट चलो हम मान लें कि कॉम्पिटिट करने के लिए कम से कम इस हद तक भी अगर आ जाए तो बेटर है करके हमको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ तक भी हम रीच नहीं कर रहे। आप जो बता रहे हैं कि भाई एक्सीलेंस में रहें और कंट्रीब्यूट करें डेवलपमेंट में, ज्यादा जो भी इन्वेंशन जो होती हैं उसमें कंट्रीब्यूट करें, ये एक फर्दर एक स्टेप आगे हैं। लेकिन हम एक जो लेवल है एटलीस्ट वो लेवल तक भी हम स्टैंडर्ड लेवल तक भी नहीं पहुंच सकते। एक्सेलेंस की हम बात जो है तब करेंगे जब हम एटलीस्ट हम स्टैंडर्ड जो मुआशरे में जो चल रहा है एटलीस्ट हम उस पर भी आ गए तो बहुत है करके हम ऐसा समझ रहे हैं, एक्सपेक्टेशन है एटलीस्ट वहां पे आए। तो मेरा सवाल यही है कि एटलीस्ट हम वहां पे आके फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप फर्दर एक्सेलेंस पे हम जा सके। तो एटलीस्ट हम मुआशरे को समझने के लिए इस पस्ती की हालत से निकलने के लिए क्या करना चाहिए, आपकी कुछ एडवाइस उसमें बताइए। वेल, एक बात तो ये है कि आप हमेशा जब भी अपने टारगेट सेट करते हैं तो फिर बात यहाँ पे विजन की ही आ जाती है। और विजन आप जब टारगेट आपका विजुअलाइज आप करते हैं और टारगेट आप हायर एक्सपेक्टेशंस पे आप उसको सेट करते हैं, तो फिर उसके बाद आपकी कोशिश और आपकी प्रैक्टिस और आपके एफर्ट्स के साथ आपका अचीवमेंट हो सकता है आप विजन तक पहुंचे या विजन के करीब तक पहुंचे। ओके, एक बात ये है। इसके साथ साथ जो आपका सवाल है कि हमको एटलीस्ट विजन या एक्सेलेंस या इन द पब्लिक लाइफ आप अगर कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, एटलीस्ट आप अपनी लाइफस्टाइल, आप अपने माशी हालात वगैरह को सुधारने के लिए आपको फिर भी एजुकेशन की जरूरत है, हमें वहां तक भी पहुंचना है। बट उस पहुंचने के लिए आपका अगर विजन शॉर्ट हो जाए और आप ये समझने लगे कि मुझे फॉर एग्जांपल कोई ग्रेजुएशन करना है या कोई पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, कोई टेक्निकल कोर्स करना है, तो फिर आप उसी को अपना हायर आइडियल मानना
चालू कर देते हैं, आप उसी को हायर आइडियल मानते हैं। आप जब उसको हायर आइडियल मानेंगे तो फिर आपके एफर्ट्स भी उसी हिसाब से लगेंगे। ठीक है, अब आप मान लीजिए कोई एजुकेशन, इसका एक और फैक्टर ये भी है कि मान लीजिए आपको इंजीनियर बनना है, व्हाट फाइनली आप करना चाहते हैं, ये करना ये चाहते हैं आप कि आप यू वांट टू गेट ए जॉब इन द इंजीनियरिंग फील्ड एंड आपको कुछ डिसेंट सी सैलरी मिल जाए और आप उसमें आप खुश रहेंगे। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि मिसकंसेप्ट आपके जो एफर्ट्स होते हैं वो आपके एफर्ट्स, आपकी स्ट्रेंथ्स, आपके रिसोर्सेज प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो पाते वहां पे, और आप ये एक आइसोलेटेड और एक लिमिटेड थॉट के अंदर, जैसे कि मुझे अपनी फैमिली के लिए अर्न करना है और अर्न करने के लिए मेरी एजुकेशन है, तो एक सेल्फिश पर्सपेक्टिव बन जाता है एजुकेशन का, जिसकी वजह से आप एजुकेशन तो हासिल कर लेंगे लेकिन उसमें आप इन द पब्लिक लाइफ, सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए आप कुछ कंट्रीब्यूट करने का आपकी पर्सनालिटी नहीं बनेगी। उस एजुकेशन में विजन वाली एजुकेशन में और विजनलेस एक सिंपल ट्रेडिशनल टाइप ऑफ एजुकेशन में फर्क यही है कि इधर यू विल कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी और यू विल एंड अप अर्निंग फॉर योरसेल्फ। तो आज जो स्टेटस है वो अर्निंग फॉर योरसेल्फ वाला है कहीं पे, और कहीं पे ये भी नहीं है, क्योंकि हमारा विजन बहुत लोअर विजन है जिससे हम बहुत दूर तक देख नहीं पाते, और अगर आपका रास्ता आप अगर दूर तक देख पाएंगे तो फिर उसी के हिसाब से आप अपने रिसोर्सेस भी जोड़ के दूर के रास्ते की तैयारी करेंगे। अगर आपका रास्ता बहुत छोटा सा है तो फिर आपके रिसोर्सेस भी उसी तरह से होंगे, आपकी दौड़ और आपके स्ट्रेंथ्स भी उसी तरीके से होंगे। वेल सेड जी, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। और जैसा कि इंग्लिश में एक मुहावरा है, शूट द मून यू विल लैंड ऑन द स्टार्स। शूट द मून, इफ यू मिस यू विल लैंड ऑन स्टार्स। तो ये कहावत आपकी बिल्कुल इस हिसाब से, जैसे आप बता रहे हैं कि आप विजन बड़ा रखें, आप एक्सेलेंस जो है उसको हासिल करने की कोशिश करें, कम से कम उसके आसपास तो आप रहेंगे। तो ये आपने बहुत अच्छी बात की। तालीम के मैदान में आज किस चीज की अहमियत है और मुसलमान कम्युनिटी कहाँ है? वेल, आज हिंदुस्तान के जो मुसलमान कम्युनिटी का जो इम्प्रेशन बना हुआ है वो कुछ इस तरीके से है कि कोई मुसलमान के बारे में सोचे तो वो क्या उसके जहन में जो पिक्चर्स होंगे, क्या उसके जहन में जो इम्प्रेशंस होंगे, अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो आप देखिए, जनरली मुस्लिम कम्युनिटी जैसे ही उनका ये डिस्कशन आ जाती है तो एक ख्याल आता है कि कोई वेजिटेबल मार्केट या कोई वेजिटेबल सेलर होगा, कोई मीट सेलर होगा, कोई कुछ टेक्निकल वर्क करने वाला होगा, या कुछ समथिंग रिलेटेड इस तरह का इंप्रेशन जो कि बिलो एवरेज कम्युनिटी का जो इंप्रेशन दिखाता है इन टर्म्स ऑफ विजुअलाइजेशन, लो लेवल टाइप इस तरह का विजुअलाइजेशन आपको देखने को मिलता है। लेकिन आप दूसरी जो कम्युनिटीज हैं उनके बारे में आप अगर उसी तरह से जस्ट टू कंपेयर, तो आपको वहां पे ये समझ में आएगा कि जो लोग बिग इंप्रेशंस जो बनाते हैं वो क्या मुस्लिम कम्युनिटी से हैं? क्या किसी चीज का नाम ले, फॉर एग्जांपल किसी कंपनी का सीईओ कोई बिजनेस टाइकून है, या कोई ऐसा रिसर्चर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई अचीवर है, तो इस तरह के नाम जनरली बहुत कम देखने को मिलते हैं, एक लो लेवल इंप्रेशंस बन जाते हैं। इसमें बेसिकली अगेन एक दो चीजें जो हमको समझने की है। आज की रिक्वायरमेंट जो बेसिकली आमतौर पे हम एजुकेशन के नाम से डिस्कस करते हैं, आज जो कंपटीशन है, जो दौड़ है, जो रिक्वायरमेंट है, उससे कहीं आगे जा चुकी है। आज की रिक्वायरमेंट है एक्सीलेंस। एजुकेशन इज समथिंग बेसिक, और उससे आगे है एक्सेलेंस, एक परफेक्शन, किसी चीज में आप माहिर हो जाना और कुछ ऐसी चीज को अचीव करना जो आज तक दुनिया में शायद किसी और ने डिस्कवर ना की हो, या कुछ ऐसी सर्विस आप दे पाना जिससे लोग या कम्युनिटी एट द लार्ज, ह्यूमन मैनकाइंड एट द लार्ज उसको
आप कंट्रीब्यूट कर सके। इसमें बेसिकली प्रॉब्लम ये आ जाती है, अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम विजन, आपको इसमें जिस तरह का आपको इसमें एफर्ट लगाना है, बेसिकली व्हेन वी से एफर्ट, जनरली बात ये समझ में आती है कि इट शुड बी हार्ड वर्क, बट टुडे इट्स नॉट जस्ट हार्ड वर्क, इट्स स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क। एग्जैक्टली, ठीक है। एंड देन उसके साथ साथ इसमें एक और चीज जो ऐड होती है, आप अगर मान लीजिए आप बहुत हार्ड वर्क करना चाहते हैं, बट आपके हार्ड वर्क की या स्मार्ट वर्क की कंसिस्टेंसी नहीं है। आज आपने बहुत हार्ड वर्क किया, कल आप उस हार्ड वर्क से थोड़ा सा पीछे हट गए, फिर उसके बाद आपने उसको और थोड़ा सा इजी ले लिया, या उसके ऊपर उतनी आपने फोकस नहीं रखी, तो इट इज इनकंसिस्टेंट। जी, ये कंसिस्टेंसी इज समथिंग which is required across right from your high school education until you achieve something। एक कंसिस्टेंसी चाहिए जिसकी बेसिस पे आप फाइनली एक ऐसे पर्सपेक्टिव में आप आ जाएंगे जहां पे आप compete कर सकेंगे, गोल्स अचीव भी कर सकेंगे, गोल्स अचीव कर compete कर सकेंगे और फाइनली गोल्स अचीव कर सकेंगे, वो गोल्स जिसमें आप फाइनली ह्यूमैनिटी के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ डिलीवर कर सकें। वो बहुत मिसिंग है। ये बहुत बड़ा लूप होल है मुस्लिम कम्युनिटी में, जो कि इसको हाईलाइट करके इस चीज से हम कैसे बाहर निकलें, ये इस पे जो है सोच फिक्र करके इससे हम बाहर आना चाहिए। तालीमी मैदान में जो मुस्लिम्स जो इश्यूज फेस कर रहे हैं, वो इश्यूज क्या हैं, थोड़ा सा उसके ऊपर कुछ आप हाईलाइट करें। बुनियादी तौर पर जो मुस्लिम कम्युनिटीज और जो मुस्लिम पॉपुलेटेड एरियाज है, अगर आप वहाँ का एक जनरल सा आप सर्वे या इफ यू गो अराउंड द काइंड ऑफ डिस्कशंस, जिस तरह के वहाँ पे डिस्कशंस होते रहते हैं, मतलब जो यूथ है बेसिकली मुस्लिम कम्युनिटी की, उनकी जिस तरह के डिस्कशंस और पॉइंट ऑफ व्यूज और उनकी डे एंड नाइट जिस तरह की एक्टिविटीज में जाती है, तो आप देखेंगे तो उसमें आपको मुख्तलिफ इश्यूज आपको नजर आएंगे। नंबर 1 इज होपलेसनेस। आपको जिस चीज पे होप्स नहीं है, जिस चीज पे आपको उम्मीद ही नहीं है, बेसिकली आप उस तरफ एफर्ट नहीं लगाएंगे। एक ह्यूमन नेचर है जी। आप जिस तरफ होप रखते हैं कि हाँ यहाँ से कुछ होगा, मेरा यहाँ से कुछ फायदा होगा, यहाँ से मेरे लिए कुछ बेहतरी होगी, फिर आप उस तरफ एफर्ट्स लगाने, अपना वक्त और एफर्ट्स वहां पे लगाने की आप कोशिश करते हैं। बेसिकली जो मुझे ये समझ में आता है कि जो जनरल मुस्लिम कम्युनिटी है, उसमें आप देखिए कि बहुत सारी होपलेसनेस है, नाउम्मीदी है जी। हाँ, कौन हमें जॉब्स देंगे, कहाँ हमारे लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है, कहाँ हमारे लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है, यहाँ पे जॉब की रिक्वायरमेंट्स बहुत कम है। रोकूंगा, माफी चाहता हूँ। मैं ये भी जानना चाह रहा था कि साथ ही साथ हम जो समझते हैं बचपने से, जो हम देखते हैं कि पढ़ेंगे तो ही आप जो है पढ़ने के बाद सिर्फ जॉब करेंगे, क्या यही मकसद होना चाहिए? ये भी थोड़ा सा उसके ऊपर आप थोड़ा सा एलॉबरेट करें, इस बारे में बताएं कि हमारे मुआशरे में जैसा कि मानते हैं, मतलब जो सोचते हैं कि भाई पढ़ना है तो सिर्फ जॉब करने के लिए, तो क्या ये सिर्फ एक ही वजह है पढ़ने की या कुछ और भी है? हाँ, बेसिकली इस तरह की बातें आमतौर पे सुनने में आती है कि आपकी जो भी पढ़ाई है उसका फाइनल रिजल्ट ये है कि आपको एक जॉब करना है, एंड फाइनली उसका भी एक फाइनल इक्विवेलेंट ये है कि आपको कुछ कमाना है, यू हैव टू गेट सम सैलरी एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, और वही डिसेंट सैलरी होनी चाहिए। तो ये बहुत ही एक लिमिटेड पर्सपेक्टिव है, बहुत ही एक नैरो पर्सपेक्टिव, सिंपली टू से बहुत ही नैरो पर्सपेक्टिव है, जिससे इंसान की अपनी एबिलिटीज, उसकी कैपेबिलिटीज और उसकी जो स्किल्स वो बेसिकली इम्प्रूव या ग्रो या डेवलप नहीं हो पाते, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि मुझे फला मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल जाए या मुझे फला काम करने का मौका मिल जाए जिससे मैं इतना कमा सकूं। तो बेसिकली अब बात यह है कि होपलेसनेस जिस चीज की हम बात कर रहे हैं,
और इस चीज का जवाब किसी और इश्यूज में भी आगे आएगा। तो होपलेसनेस की जो बात मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो बेसिकली ये कि आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन नेचर, व्हाई देयर इज अ होपलेसनेस। ये नाउमीदी क्यों है? ये नाउमीदी बेसिकली इसलिए भी है कि हमने कई बार अपने बड़ों को, एल्डर्स को ये कहते हुए सुना है कि हमें कौन जॉब देने वाला है, हमें कहाँ जॉब मिलने वाली है, हमारे यहाँ क्या बिजनेस ऐसे अपॉर्चुनिटीज हैं। मे बी हमारा अब तक जो कोर डिपेंडेंसी रही है वो टेक्निकल वर्क पे रही है, कोर डिपेंडेंसी टेक्निकल वर्क पे रही है या लो स्केल बिजनेसेस पे रही है। और इसकी बड़ी वजह जैसे आप बता रहे हैं, पेरेंट्स डिमोटिवेट करने की वजह से भी एक पस्ती की हालत में जाना जो है एग्जैक्टली जो शुरू हुआ है वो वहां से शुरू हुआ। एग्जैक्टली अगेन पेरेंट्स का भी ताल्लुक उसी पॉइंट से जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, विजन से। पेरेंट्स के पास एक हायर विजन नहीं है तो वो अपने बच्चों को एक हायर विजन डिलीवर नहीं कर सकते, पास ऑन नहीं कर सकते एक नेक्स्ट जनरेशन। दे डोंट हैव दैट कैपेबिलिटी सो दैट दे कैन एटलीस्ट गाइड देयर चिल्ड्रन। मतलब आप एग्जैक्टली से बता रहे हैं जी। एग्जैक्टली तो इसमें एक बात आ जाती है एनवायरनमेंट की भी। हम उसी तरह से सोचना शुरू करते हैं जिस तरह से हमारे आसपास की जो पब्लिक होती है, जो कम्युनिटी होती है, जो लोग हम जिनके साथ हम रहते हैं, बसते हैं, हम उन्हीं की तरह सोचना शुरू कर देते हैं। जैसे कि आपके आसपास मान लीजिए पूरे टेक्निकल कम्युनिटी है जो मान लीजिए कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग या इस तरह के काम करते हैं, तो आप भी यही सोचने लगते हैं कि हाँ ये काम करना है, हमारी सारी कम्युनिटी तो यही काम कर रही है, मैं उससे ज्यादा कुछ हो सकता है, मैं कोई डिप्लोमा कर लूं और कोई उससे ज्यादा मैं सुपरवाइजर बन जाऊं या थोड़ा सा उससे आगे जाके मैं इंजीनियर बन जाऊं। लेकिन आप ये नहीं सोचते कि अगर आपके सामने कोई ऐसी इक्विपमेंट है जैसे जो आप अपने इलेक्ट्रिकल वर्क में इस्तेमाल करते हैं या प्लम्बिंग वर्क में इस्तेमाल करते हैं, तो उस इक्विपमेंट का कोई बेहतर वर्जन आप बना के लाए, वो आपका विजन बेस्ड एफर्ट हो जाएगा। आप उसी इक्विपमेंट को यूज करके आप अपनी कुछ रोजी रोटी कमाते हैं, वो है कोई टास्क बेस्ड वर्क। तो आपकी अपनी सोच किसके बेस्ड पे है? इज इट टास्क बेस्ड, ये काम करना है और मुझे घर पे इतना पैसा लेके जाना है, या इज इट विजन बेस्ड? तो एक चीज है होपलेसनेस। और नंबर 2 ये है कि इंपॉर्टेंस, जिस चीज की इंपॉर्टेंस आप जितनी होगी, जैसे कि आपने ये मान लिया कि मुझे एजुकेशन हासिल करनी है जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग ए सैलरी, तो फिर उसके बाद आपकी एजुकेशन आपके लिए एक बेसिक इंफॉर्मेशन बन जाती है, जिस इंफॉर्मेशन को आपको ग्रैब करना है, याद रखना है, समझे या ना समझे बस उसे याद रखना है और एग्जाम्स में उसे रिपीट करना है, यानी लिखना है ताकि आप पास हो जाएं। ना कि आप उस इंफॉर्मेशन को लेकर ये सोचे कि मैं इस चीज को पढ़ रहा हूं, मैं इस थ्योरी को पढ़ रहा हूं, मैं इस कॉन्सेप्ट को पढ़ रहा हूं, मैं इस इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ रहा हूं, मैग्नेटिज्म को पढ़ रहा हूं, तो फिर इस चीज से मुझे इसको कैसे अप्लाई करना है, इसका एप्लीकेशन पर्सपेक्टिव क्या है। आपकी फिक्र एप्लीकेशन पे नहीं है, आपकी फिक्र ये है कि क्या मुझे ये आंसर याद रहेगा, क्या मैं इतना बड़ा आंसर लिख पाऊंगा। अब आपने उसके लिए मेहनत की और आपने एग्जाम में उस आंसर को लिखा, आपने अच्छा लिखा तो आप पास हो गए, आपने अच्छा नहीं लिखा तो आप फेल हो गए। तो इट्स ऑल अबाउट द फोकस एंड द इंपॉर्टेंस इज अबाउट ग्रैबिंग द इंफॉर्मेशन जस्ट टू पास द एग्जाम्स, नॉट यूटिलाइजिंग द इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन को यूज करके मैं कहां अप्लाई करूं या डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करूं। ये चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव है जिसकी वजह से हम बिल्कुल उसकी इंपॉर्टेंस एग्जाम्स के हद तक उसको महदूद करके रखते हैं और एग्जाम्स पास करते हैं और फिर जो सर्टिफिकेट फॉर्मली हमें हासिल करना होता है हम हासिल करते हैं। जी। उसके बाद एक और चीज है जो बेसिकली आपने जैसे सवाल किया कि इश्यूज क्या है, उसमें एक और इशू है कि डिमोटिवेशन। बेसिकली लोग जब तालीम हासिल करते हैं और समझते हैं हर चीज को, तो उनके अंदर से एक फियर ऑफ बीइंग लो या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये चीज से बाहर आते हैं। एक मान लीजिए एक बंदा है जो बिल्कुल अनपढ़ है, एक हाई स्कूल पास आउट है, एक ग्रेजुएट है, दोनों के इंटरेक्शन में आप उनकी फितरत का जो बिहेवियर होता है, बेसिकली वो जिस तरह से फील करते हुए एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, तो उसमें एक चीज आप देखेंगे, इट्स अ काइंड ऑफ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स।
तो आपका बोलने का मतलब ये है कॉन्फिडेंस लेवल, अगर हम बात करें इसको सादे अल्फाज में अगर हम बयान करें, तो आप ये बोल रहे हैं कि एजुकेशन हासिल करने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है जी। और जब किसी से कम्युनिकेट भी अगर करते हैं तो आपके अंदर जो है एक स्ट्रांगनेस या आपकी बात में ओजन रहेगा। जी। आप जब उस एजुकेशन को आप एज ए इंफॉर्मेशन मगअप करते हैं, जस्ट बाय हार्ट करते हैं, रटते हैं और उसको एग्जाम्स के लिए ही यूज करते हैं, तो फिर आपको वो इंफॉर्मेशन, वो तालीम आप अपने रेगुलर लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपका उसमें कॉन्फिडेंस लो होता है, एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी बनता है। जिस आप एक हायर कम्युनिटी से, एक ऐसे बंदे से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं जो बहुत ही डायनामिक है, कॉन्फिडेंट है, तो फिर उसके सामने यू स्टार्ट फीलिंग लो, इंफीरियरिटी लेवल जो है आप सो एंड हेंस फाइनली यू स्टार्ट गेटिंग डिमोटिवेटेड। एक्चुअली इफ यू सी, इफ यू आर गोइंग टू स्कूल, इफ यू आर लर्निंग समथिंग, आप कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसको रियल पर्सपेक्टिव में, सोशल पर्सपेक्टिव में, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में या रियल लाइफ पर्सपेक्टिव में लेट्स से आप उसको देखते हैं और समझते हैं अच्छी तरह से, तो फिर आपको ये लोअर फीलिंग, ये लोअर कॉन्फिडेंस से आप बाहर आ जाएगा। बिल्कुल बात सही कही आपने। व्यूअर्स जो हैं, आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे इश्यूज जो हैं हम अब तक नहीं सुने थे, आज वो सारी चीज़ें हम जो हैं मिस्टर एजाज जो हैं बहुत बारीकी से और बहुत ही मतलब जो छोटी से छोटी जो मुआशरे में जो परेशानियां हैं या जो इश्यूज हैं हाईलाइट जिस तरीके से कर रहे हैं, ये बहुत ही तारीफ के काबिल है। क्या मुस्लिम कम्युनिटी की एनवायरनमेंट जो है साजगार है? वेल, मुस्लिम्स जिस सोसाइटीज में या जिस लोकेलिटीज में वो रहते हैं जी, जनरली आप ऑब्जर्व करेंगे तो एक जनरल ऑब्जर्वेशन हो सकता है कि इसके एक्सेप्शंस भी होंगे, वो इस तरह की कम्युनिटीज हैं कि समथिंग लाइक इन सम एरियाज इट इज काइंड ऑफ बिलो द पॉवर्टी लाइन भी आपको एरियाज मिलेंगे, सम अराउंड लोअर टेक्निकल कम्युनिटीज भी आपको मिलेंगे, जहां पे बेसिक एनवायरनमेंट ओवरऑली एजुकेशन की तरफ इंकरेजिंग नहीं है ओवरऑली। जी जी, तो ये भी एक सबसे बड़ी वजह मानी एक वजह है, क्योंकि आप जिस सराउंडिंग्स में आप रहते हैं, जिस तरह की बातें आप सुबह से शाम तक हर किसी न किसी वजह से आप सुनते रहते हैं, तो फिर एनवायरनमेंट तो फिर उसी तरह का बनेगा जिस तरह के वहां पे लोग रहेंगे। अगर एक ऐसी कम्युनिटी है जहां पे आप हाईली क्वालिफाइड इकोनॉमिस्ट या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर्स या इंजीनियर्स या डॉक्टर्स के साथ आप रहते हैं, तो फिर you start getting that kind of information, you start getting that kind, building that kind of environment. अगर आप रहते हैं किसी एक लेबर कम्युनिटी फॉर एग्जांपल लेट्स से, या सेमी स्किल्ड कम्युनिटी है या टेक्निकली स्किल्ड कम्युनिटी है, तो फिर वो जिस तरह के उनके माइंडसेट्स होंगे, जिस तरह के उनके डिस्कशंस होंगे, तो उस तरह के डिस्कशंस में जनरली बच्चे, ऐसा भी देखा जाता है, एक्सेप्शंस भी होते हैं कि कोई रिक्शा चलाने वाले के का कोई लड़का या रिक्शा चलाने वाले की, कोई ऑटो चलाने वाले की कोई लड़की भी कोई हायर एजुकेशन स्टेटस में हासिल करती है, लेकिन ये एक रेयर ऑब्जर्वेशन है, एक्सेप्शंस है। दैट इज व्हाई आई सेड देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस, बट ओवरऑल जनरल ऑब्जर्वेशन ये है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, वो उस एनवायरनमेंट में हमेशा ये होता है कि you will find only those kind of discussions which are common in that community, and education is not a common discussion in that community. And when education is not a common discussion in that community, definitely होता ये है कि education से निकलने वाले excellence या उससे आपको जो उसका आउटकम होना चाहिए एक्सेलेंस का, वो आप वहां पे डिस्कस ही नहीं करते, तो डेफिनेटली उन्हें ऐसा फील ही नहीं होता होगा उन लोगों को जिस वो कम्युनिटीज में रहते हैं, उस तरह के लोकेलिटीज में रहते हैं, कि हम तो सब जैसे हैं, हम भी वैसे ही हैं या उनसे थोड़ा सा बेहतर हैं। तो उनका कंपैरिजन फिर लोअर रैंकिंग लोगों से, टेक्निकल या सेमी स्किल्ड या लेबर कम्युनिटी से जब होता है, तो फिर एग्जैक्टली वो अपने आप को गेज नहीं कर पाते कि हमें कहां तक पहुंचना है, हमारी मंजिल क्या है, हमारे टारगेट्स क्या हैं। तो उस एतबार से एनवायरनमेंट प्लेस ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट रोल वेयर इट डेवलप्स योर पर्सनालिटी, योर थॉट प्रोसेस एंड योर विजन फाइनली। जैसे ये बता रहे हैं, माहौल जो है बच्चों को जो देते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी में अक्सर ये देखा जाता है कि भाई
मुस्लिम कम्युनिटी के अगर हम मुस्लिम का लफ्ज निकाल दें और ये देखें कि अगर हम जो भी माहौल बच्चों को देंगे, बच्चे उसी माहौल का जो है उसका असर वो बच्चों पे देखेंगे आप। तो इनका कहना यही था कि अब बच्चों को जो है ना आप उस माहौल से निकाल के देखें, फाइनेंशियली हो सकता है जो तनख्वाहें जो होती हैं, जो कमाई जो होती है, शायद वो रीच नहीं कर सकते उस एरिया को, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करके बच्चों के लिए अगर हम कुछ एरियाज जहाँ पे कॉम्पिटिटिव लेवल जैसे आपने बताया है, अगर हम उस एरियाज में अपने बच्चों को परवरिश करें और उस बच्चों हमारे बच्चों को उस माहौल में अगर हम ढाल दें, तो हो सकता है उनको देख के वो जज्बा आए और उनके कॉम्पिटिटिव लेवल पे जो है वो उसको एक कंपटीशन समझ के, या उनको देख के कम से कम उनको एक ये ख्याल आएगा कि भाई चले हम भी इस तरफ दौड़ेंगे, इस तरफ जो है इस तरफ मेहनत करेंगे। तो हो सकता है जैसे एजाज साहब ने बताया कि भाई ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जो हम उसको सीरियसली नहीं लेते। बच्चों की जो परवरिश है एक अच्छे माहौल में करें ताकि एक अच्छा रिजल्ट और एक बेहतर मुस्तकबिल बच्चों का बने। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे एजाज साहब। एजुकेशनल एक्सेलेंस के एतबार से मुसलमान कम्युनिटी को क्या करना चाहिए, आपका क्या एडवाइस है? बेसिकली मेरा एडवाइस है मुस्लिम कम्युनिटी की जो यूथ है, इन पर्टिकुलर मुस्लिम कम्युनिटी की यूथ के लिए और उसके साथ साथ मुस्लिम कम्युनिटी के जो एल्डर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनके लिए जो शेड्यूल है मुस्लिम कम्युनिटी की यूथ का इन टर्म्स ऑफ देयर वर्क, गेटिंग अप फ्रॉम बेड, गोइंग टू वर्क और गोइंग टू स्कूल, और फिर उसके बाद जो अदर जो जिस तरह के एक्टिविटीज वगैरह होते हैं हमारे, जनरली ये देखा गया है कि दे आर ऑलवेज लेट टू बेड, सोते बहुत लेट, वक्त की पाबंदी नहीं है जी। तो उसमें दे गो टू बेड वेरी लेट, मे बी समटाइम लेट नाइट 12 और मे बी 1, इस तरह का जो शेड्यूल है। और अगेन उसका असर ये होता है कि दे गेट अप लेट एंड फाइनली दे मिस, वो अपने दिन का एक बहुत बड़ा हिस्सा मिस कर चुके होते हैं। अच्छा, तो आपका विच फाइनली मीन्स कि उन्हें अपने शेड्यूल का, टाइम मैनेजमेंट का पहले ख्याल होना चाहिए। वक्त ही एक ऐसी चीज है जो आप गेन नहीं कर सकते। वंस इट इज लॉस्ट इट्स परमानेंटली लॉस्ट। एक बार चला जाए तो फिर वो चला गया, उसको आप वापस नहीं ला सकते। Whereas comparatively other resources, आप फिर भी आप उस पर कुछ वर्कआउट कर सकते हैं, and then you can try to regain resources, but definitely you cannot gain the time which has been lost. तो पहला मेरा सजेशन ये है कि उन्हें टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, वक्त की कदर उन्हें सीखनी चाहिए, एक चीज है। दूसरा, उनका जो कंप्लेनिंग एटीट्यूड है, देयर इज एटीट्यूड और काइंड ऑफ ब्लेमिंग और कंप्लेनिंग एटीट्यूड, हमेशा शिकायत करने का कि मुझे, मेरे पास ये नहीं है, अगर मेरे पास ये होता तो मैं शायद वो कर सकता, अगर मुझे ये सारी चीजें होती तो मैं आज वो बन जाता। तो ये जो कंप्लेनिंग एटीट्यूड है या ब्लेमिंग एटीट्यूड है, उसके बजाय ये वो समझने की कोशिश करें कि इसका क्या सॉल्यूशन या इसका क्या अल्टरनेट हो सकता है, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करें और उसको उन अल्टरनेटिव्स को शेयर भी करें। बेसिकली एक चीज होती है कि व्हेन यू आर ट्राइंग टू हेल्प योरसेल्फ, यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट अ सॉल्यूशन, आप उसका कुछ ना कुछ हल निकाल लेते हैं। लेकिन अगर आप उस हल को, उस सॉल्यूशन को आप अपने हद तक महदूद रखते हैं फॉर व्हाटएवर रीजंस, बेसिकली द ह्यूमन नेचर, देन यू आर ट्राइंग टू, आप ये कर रहे हैं कि इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आप ये कर रहे हैं कि अपनी कम्युनिटी को आप आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। तो खुद भी आप अपने अल्टरनेटिव्स निकाल, सेल्फिशनेस। एंड फाइनली पेरेंट्स के लिए एक मेरा सजेशन ये है कि एजुकेशन और जॉब को डायरेक्टली ना जोड़े। एजुकेशन इज बेसिकली ट्राइंग टू बिल्ड ए ह्यूमन वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर लाइफ, a life which helps a person himself as well as helps others. When he is educated, knows about things, has a bigger vision, उनके सामने बहुत बड़ा अगर ऑब्जेक्टिव होगा और उसमें एक
वो जो हेल्पिंग नेचर वाला ऑब्जेक्टिव है, जिससे एक इंसान दूसरे इंसान को हेल्प कर सकता है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, वेदर इट बी योर स्कूल रिलेटेड काइंड ऑफ हेल्प, वेदर इट बी प्रोफेशनल एजुकेशन, जो आप हासिल करते हैं डेफिनेटली आप दूसरों को भी रास्ता दिखा सकते हैं। उस रास्ता दिखाने में आप एज ए पेरेंट एक हायर आइडियल जब सेट करेंगे अपने बच्चों के लिए, तो डेफिनेटली दे विल स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम यू एज एन एल्डर, एज ए पेरेंट, एज ए फादर, एज ए मदर, व्हेन यू स्टार्ट गिविंग देम द आइडियल्स of helping the society in terms of education, in terms of uplifting the society के जो लाइफस्टाइल है, जो जिस तरह के एनवायरनमेंट में आप रहते हैं उसे एक बेहतर एनवायरनमेंट चाहते हैं, तो फिर अपने बच्चों को एक राइट गाइडेंस दें जिससे बच्चे सेल्फिश ना बने बल्कि कम्युनिटी को कंट्रीब्यूट करने वाले, डिलीवर करने वाले और खुद के लिए एक्सेलेंस हासिल करें और उस एक्सेलेंस से फिर दूसरों को भी रास्ता दिखाएं। इस तरह की गाइडेंस आप बच्चों को दें, वेदर व्हाटएवर इट इज, वो आप कुछ भी हो सकती है, किसी भी एजुकेशन स्ट्रीम में आप जा सकते हैं, किसी भी लाइन ऑफ बिजनेस में आप जा सकते हैं, लेकिन विद द एथिक्स ऑफ delivering to the community, delivering to the society, delivering to the public or the mankind at large। ये मेरा सवाल है। उम्मीद है कि ये डिस्कशन से आपको कुछ फायदा हुआ हो। जैसे कि हमने जो भी इश्यूज जैसे उठाई थी, विजन की कमी और होपलेसनेस इन द सेंस मतलब नाउम्मीदी जो मतलब देखा जा रहा है मुस्लिम कम्युनिटी में, ये वाली चीज़, और कम्युनिटी के जो है हेल्पफुल नेचर जो कि मिसिंग है, ये भी जो है एक बहुत बड़ी एक खामी मुस्लिम कम्युनिटी में दिख रही है। बहरहाल इस चीज़ों पे जो है अगर हम फोकस करें और इस चीज़ को हम रेक्टिफाई करके और हमारी सोसाइटी को इससे हम अगर बाहर लेके आए, जो इश्यूज हमने डिस्कस की थी एजाज साहब से, मैं चाहता हूं कि आप इस पे गौर फिक्र करें। तो इंशाल्लाह मैं समझ रहा हूं कि हम कुछ ना कुछ इस चीज़ से हासिल कर सकेंगे और हमारा मकसद भी कामयाब होगा। तब बहरहाल मैं इस शो का मैं यहीं पे इख्तिताम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।